हैं और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिनय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बताएंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है और उसी के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताएं। जीरो कॉन्कर पहला स्टॉक रहेगा जिस पे फोकस रहेगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवर इक्वल वेटिंग रेटिंग निकाली। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 1083। उनके हिसाब से जो एक्जिम FY 2025 का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ग्रोथ वो हमें करीब करीब 15% में देखने मिलेगी। उनका अगर डोमेस्टिक ग्रोथ की बात करें तो वो करीब करीब 20% देखने मिलेगी और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ है वो करीब करीब 18 से 20% देखने मिलेगी। एबिटा मार्जिन अगर देखें कंपनी की तो उनकी 24 से 25% से ग्रो करने की अनुमति है। और ऑल्सो जो केपेक्स प्लान है कंपनी का वो करीब करीब 610 करोड़ ये साल हो सकता है। अगर कंपनी की जो FMLM टारगेट प्राइस देखें तो वो करीब करीब 50% वॉल्यूम से ग्रो कर सकता है मॉर्गन स्टैनली के हिसाब से, और इसी की वजह से उन्होंने जो है अपनी इक्वल वेटिंग रेटिंग निकाली है। अगला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा वरुण बेवरेजेस। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवर वेटिंग रेटिंग निकाली जिसका टारगेट प्राइस है 1701 रुपीज़। कंपनी कह रही है कि जो नियर टर्म हीट वेव के कारण जो बेनिफिट्स हैं वो कंपनी को मिलेंगे और ऑल्सो मीडियम से लॉन्ग टर्म थोड़े फोकस में कंपनी जो है फोकस करेगी अपने वॉल्यूम ग्रोथ ड्राइव करने के लिए और उनका जो मार्जिन है वो मेंटेन करने के ऊपर से। कंपनी को जो है फूड बिजनेस में काफ़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है स्पेशली अफ्रीका में, और कंपनी के फर्दर कोई प्लान्स नहीं है इक्विटी ग्रो करने के लिए। एमटा टेक अगला स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इनक्रेड ने जो है एड रेटिंग निकाली। उनका जो टारगेट प्राइस है वो करीब करीब 25% की उछाल उसमें देखते हैं। उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2644 रुपीज़। वो कहते हैं कि जो फ्यूल सेल रेवोल्यूशन का दौर है वो अब शुरू हो गया है और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 80% CAGR से ग्रोथ करेगा FY 2024 से FY 2026 तक। और अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो वो करीब करीब 41% से ग्रो करेगा FY 2024 से FY 2026 तक। लास्टली नाइका पर आपको अपनी नज़र बनाए रखी है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने जो अपनी ओवरवेट रेटिंग निकाली उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 198 रुपीज़। मैनेजमेंट मीट हुआ था जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो नए कैटेगरीज है जैसे कि पर्सनल केयर हो गया, सीरम्स हो गया, सनस्क्रीन हो गया, वो करीब करीब 100% से ग्रो कर रहे हैं। और ऑल्सो जो होम ब्रांड्स हैं उनकी जो पीक जो कंट्रीब्यूशन है कंपनी का GMV में वो करीब करीब 15 से 20% होगा। तो और क्योंकि जो कंपटीशन है ब्यूटी स्पेस में वो काफ़ी हाई चल रहा है, सो कंपनी का जो नियर टर्म फोकस है वो है डिलीवरी टाइम को कैसे वो कम करे उस पर रहेगा। सो दिस इज़ मॉर्गन स्टैनली का रेटिंग ऑन नाइका। बिल्कुल, नायका पर स्ट्रीट की नजर रहेगी। कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ट्रेंट और कॉनकॉर पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस रहेगा। जिनय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे